गर्मी का मौसम था और जंगल सूखा हुआ था। जब एक छोटी चिंगारी भयानक आग में बदल गई तो किसी को पता ही नहीं चला। अचानक हर तरफ शोर मच गया। आग आग भागो! जंगल में हड़कंप मच गया। चारों ओर लाल लौ और काली धुआं फैला हुआ था। चिक्की ने जल्दी से अपने बच्चों चिंकू और पिंकू को उठा लिया और सुरक्षित जगह की ओर उड़ना शुरू किया। लेकिन धुआं इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तब एक जलते हुए पेड़ का बड़ा हिस्सा जोरदार आवाज के साथ उनके बीच गिर पड़ा। आग की एक दीवार उठ खड़ी हुई। चिक्की पिंकू को मजबूती से पकड़ने में सफल रही, लेकिन जब धुआं थोड़ा सा छंटा तो उसने देखा कि चिंकू दीवार के दूसरी तरफ रह गया था और धुएं में कहीं खो गया था। चिक्की चिल्लाई, चिंकू मेरे बच्चे! चिक्की ने पिंकू को नदी के किनारे टोनी तोता के पास सुरक्षित पहुंचाया। पिंकू रो रहा था। चिक्की पागलों सी आग की ओर लौट आई। टोनी ने उसे रोका और कहा कि अंदर जाना मृत्यु को गले लगाने जैसा है, पर चिक्की ने कहा कि एक माँ अपना बच्चा मरने के लिए छोड़ नहीं सकती। वह आग और धुएं में घुस गई। हर तरफ आग का नृत्य चल रहा था। गर्मी से उसके पंख झुलस रहे थे। वह बार बार चिंकू को पुकार रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। चिक्की हिम्मत खोने लगी। उसे लगा कि उसने अपना बेटा खो दिया है। तभी धुएं के बीच से उसे कमजोर खांसी की आवाज सुनाई दी। मम्मा! चिक्की ने उस दिशा में देखा। दूर एक बड़े पेड़ पर चिंकू फंसा हुआ था। पेड़ के चारों ओर आग थी और लपटें तेजी से ऊपर चढ़ रही थी। वहां पहुंचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चिंकू बेहोश होने ही वाला था। चिक्की ने उड़ने की कोशिश की, पर लपटें इतनी ऊंची थी कि वह आगे नहीं बढ़ पाई। जिस पेड़ पर चिंकू था वह भी जल चुका था और किसी भी क्षण गिर सकता था। चिक्की ने देखा कि उसका बच्चा उसे बस थोड़ी दूरी पर है, पर वह बेबस थी। तभी चिक्की ने पास में एक बड़ा केले का पत्ता देखा जो अभी भी हरा और गीला था। उसके मन में एक उपाय आया। उसने पत्ता उठाकर अपने ऊपर लपेट लिया। यह एक जानलेवा जोखिम था कि सीधे लपटों के बीच से निकल गई। आग ने उसे झुलसा दिया। पत्ता जलने लगा, पर वह रुकी नहीं। वह चिंकू तक पहुंच गई। उसने चिंकू को पकड़कर उसी जल रहे पत्ते में लपेट लिया। ठीक उसी समय पेड़ टूटकर गिर पड़ा, पर चिक्की उससे पहले ही निकल चुकी थी। चिक्की गंभीर रूप से घायल और झुलसी हालत में नदी के किनारे पहुंचकर पानी में गिर पड़ी। टोनी और बाकी सभी वहां दौड़ पड़े। चिक्की बेहोश थी, पर उसने चिंकू को मजबूती से पकड़े रखा था। चिंकू को होश आया। जब उसने अपनी माँ की हालत देखी तो वह जोर से रोने लगा। अगले सुबह आग बुझ चुकी थी, पर जंगल राख बन चुका था। चिक्की को होश आया। जब उसने अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित पाया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चिंकू ने अपनी माँ से कहा कि वह दुनिया की सबसे बहादुर माँ है। उनका घर तो नष्ट हो गया था, पर परिवार एक साथ था। जहाँ परिवार होता है वहाँ नया घर बनाने की आशा रहती है।